रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, तब मध्य पूर्व की राजनीति के गलियारों में एक ऐसी फुसफुसाहट फैल रही थी जिसने कई खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उस आदमी से जुड़ी कहानी थी जिसे ईरान की सत्ता का सबसे शक्तिशाली चेहरा माना जाता है, अली खामेनेई। सवाल ये था, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां सच में उन्हें हटाने की योजना बना रही थीं? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं हैं। 1989 से वे ईरान की असली सत्ता का केंद्र रहे हैं। सेना, न्यायपालिका, खुफिया तंत्र सब उनकी मंजूरी से चलता है। लेकिन जितनी ताकत उनके पास है, उतने ही दुश्मन भी। खासकर दो देश, अमेरिका और इजराइल, जो दशकों से ईरान की नीतियों को अपने लिए खतरा मानते रहे हैं। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही अमेरिका और ईरान के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। फिर 2000 के दशक में जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की खबरें दुनिया के सामने आईं, तब तनाव और बढ़ गया। इजराइल को डर था कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो पूरे मध्य पूर्व का संतुलन बदल जाएगा। इसी दौर में खुफिया दुनिया में एक नया शब्द गूंजने लगा, शैडो वॉर, यानी परछाइयों में लड़ी जाने वाली जंग। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA पर कई बार आरोप लगे कि उन्होंने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। 2010 से 2012 के बीच ईरान के कई वैज्ञानिक रहस्यमयी हमलों में मारे गए। सड़कों पर कार बम, मोटरसाइकिल से चिपकाए गए मैग्नेटिक बम, हर घटना के बाद शक की उंगली इजराइल की ओर उठती रही। लेकिन असली सवाल कुछ और था। अगर वैज्ञानिकों को निशाना बनाया जा सकता है, तो क्या कभी ईरान के सबसे बड़े नेता को भी निशाना बनाने की सोच हुई होगी? खुफिया रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक ईरान की सत्ता संरचना में सुप्रीम लीडर सबसे अहम कड़ी है। अगर उन्हें हटाया जाए तो पूरे सिस्टम में भूचाल आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं होता, ये एक ऐसा कदम होता जो पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेल सकता था। इसीलिए ऐसी किसी भी योजना के बारे में हमेशा रहस्य बना रहा। 2010 के आसपास दुनिया ने एक और चौंकाने वाली घटना देखी, स्टक्सनेट। ये एक साइबर हथियार था जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल की संयुक्त साइबर रणनीति का हिस्सा था। बिना एक भी गोली चलाए ईरान की सैकड़ों मशीनें बंद हो गईं। ये पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि आधुनिक जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि कोड और कंप्यूटर से भी लड़ी जा सकती है। इसी बीच ईरान के अंदर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। अली खामेनेई की सुरक्षा कई परतों में बांट दी गई। उनकी यात्रा योजनाएं आखिरी मिनट तक गुप्त रखी जाती है। उनके आसपास सिर्फ चुनिंदा लोग ही पहुंच सकते हैं। क्योंकि ईरान की सरकार को हमेशा एक डर रहा, कहीं कोई छुपा हुआ ऑपरेशन उनके सबसे शक्तिशाली नेता तक ना पहुंच जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2020 में एक और घटना ने दुनिया को हिला दिया, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला बेहद हाईटेक तरीके से किया गया था। कुछ खबरों में दावा किया गया कि इसमें रिमोट कंट्रोल हथियार का इस्तेमाल हुआ। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर आरोप लगाया। इस घटना के बाद ईरान के नेताओं ने खुलकर कहा कि उनके देश के खिलाफ एक गुप्त युद्ध चल रहा है। ऐसे माहौल में हर अफवाह, हर खुफिया लीक और हर रहस्यमयी घटना को लोग एक ही नज़र से देखने लगे। क्या अगला निशाना और बड़ा हो सकता है? लेकिन सच ये है कि किसी भी देश के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाना सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होता, वो पूरी दुनिया की राजनीति को बदल सकता है। अगर ऐसा कभी होता तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता। मध्य पूर्व में युद्ध भड़क सकता था, तेल बाजार हिल सकता था और शायद कई देशों की सेनाएं सीधे टकराव में आ जाती। इसीलिए खुफिया दुनिया में एक नियम हमेशा कहा जाता है, कुछ ऑपरेशन कभी किए ही नहीं जाते क्योंकि उनके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। आज भी अली खामेनेई ईरान की राजनीति के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। उनके फैसले सिर्फ ईरान की दिशा तय नहीं करते, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की रणनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन परछाइयों में चल रही उस खुफिया जंग का सच क्या है? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। क्या कभी सच में इतनी बड़ी योजना बनाई गई थी, या ये सिर्फ डर, शक और राजनीति से पैदा हुई कहानियां हैं? खुफिया दुनिया में कई राज ऐसे होते हैं जो कभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आते।
फाइलें बंद रहती हैं, ऑपरेशन कोड नेम में दबे रहते हैं और इतिहास सिर्फ अंदाजों पर चलता है, क्योंकि कभी-कभी असली जंग बंदूकों से नहीं बल्कि उन रहस्यों से लड़ी जाती है जिन्हें दुनिया कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाती। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि सत्ता की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ हमेशा रोशनी में नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती हैं। परछाइयों में लड़ी जाती हैं, परछाइयों में लड़ी जाती हैं।